जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर टीवी में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख बहू की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है आधुनिक भारत के एक छोटे लेकिन तेजी से विकसित हो रहे शहर नव प्रगति नगर से। यह शहर अपनी चमचमाती सड़कों, गगनचुंबी इमारतों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की गलियों में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मेल दिखाई देता था। छोटे छोटे मोहल्लों में लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आधुनिकता का एहसास होता था। शहर की एक गली में एक पुराना लेकिन भव्य मकान था जिसे लोग शर्मा हाउस के नाम से जानते थे। यह मकान शर्मा परिवार का था, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। इस परिवार में 4 लोग थे। परिवार के मुखिया रमेश शर्मा, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा, उनका बेटा अमन और उनकी नई नवेली बहू कुसुम। रमेश शर्मा एक शिक्षित और अनुभवी व्यक्ति थे। वह जीवन के हर पहलू को व्यावहारिक नजरिए से देखने में विश्वास रखते थे। सुमित्रा, उनकी पत्नी, एक स्नेहपूर्ण और पारंपरिक महिला थीं, जो परिवार को एक धागे में पिरोए रखती थीं। उनका बेटा अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अमन आधुनिक विचारधारा का था, लेकिन अपने माता-पिता की इज्जत और परंपराओं का पालन करता था। अब आती है कहानी की मुख्य पात्र कुसुम। कुसुम का विवाह शर्मा परिवार में हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। कुसुम का संबंध एक अमीर परिवार से था, जहां उसे हर काम के लिए नौकर चाकर मिलते थे। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी नहीं थी और घर के काम काज में भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। कुसुम के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी सास सुमित्रा की तरह जिम्मेदार और समझदार बन ही नहीं पाई। कुसुम आधुनिक विचारधारा की लड़की थी। वह दिन भर सोशल मीडिया पर लगी रहती, ऑनलाइन शॉपिंग करती और दोस्तों से फोन पर बातें करती। उसे परिवार की परंपराओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वहीं सुमित्रा चाहती थी कि कुसुम परिवार की जिम्मेदारियां समझे और एक अच्छी बहू की तरह घर की देखभाल करे। शहर की तेज तर्रार जिंदगी और कुसुम की आधुनिक सोच के बीच शर्मा परिवार में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। कुसुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और सुमित्रा उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन कुसुम पर कोई असर नहीं होता। रमेश शर्मा और अमन ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कुसुम की मूर्खता और हठधर्मिता की वजह से हर बार बात बिगड़ जाती। कहानी में आगे कुसुम की एक मूर्खतापूर्ण हरकत से पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर संकट आ जाता है। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। क्या कुसुम अपनी गलतियों को समझ पाएगी? क्या वह एक जिम्मेदार बहू बन पाएगी? कुसुम की आदतें और उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन शर्मा परिवार के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। उसके कामों में न तो कोई समझदारी दिखती थी और न ही कोई जिम्मेदारी। उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों ने घर का माहौल तनावपूर्ण बना दिया था। आइए उसकी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने परिवार के सदस्यों को शर्मिंदा और परेशान कर दिया। शर्मा परिवार का रिवाज था कि हर महीने की पहली रविवार को सभी रिश्तेदारों को घर बुलाकर भोजन कराया जाता। सुमित्रा जी ने यह परंपरा वर्षों से निभाई थी। इस बार कुसुम से कहा गया कि वह रिश्तेदारों के लिए चाय तैयार करे। कुसुम ने यह बात इतनी हल्के में ली कि जब साड़ी पहनकर किचन में गई तो गैस के पास खड़ी होकर चाय उबालने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया और चाय उफनकर साड़ी पर गिर गई। वह साड़ी कोई साधारण साड़ी नहीं थी। यह एक बहुत महंगी रेशमी साड़ी थी जो सुमित्रा जी ने अपनी शादी के समय खरीदी थी। कुसुम के इस लापरवाह रवैये ने सुमित्रा को बहुत दुखी कर दिया। रिश्तेदारों के सामने कुसुम ने साड़ी को लेकर कोई अफसोस नहीं दिखाया, बल्कि मजाक में यह कहकर बात टाल दी कि अरे, साड़ियां तो बनती ही पहनने और गंदा होने के लिए हैं। कुसुम को ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत शौक था। वह घर की जरूरतों से ज्यादा अपने शौक पूरे करने में समय लगाती थी। एक दिन उसने सास ससुर के नाम पर लाखों रुपये का फर्नीचर और महंगे कपड़े मंगवा लिए। जब बिल आया तो रमेश शर्मा यह देखकर हैरान रह गए। कुसुम ने हंसते हुए कहा, यह सब घर को और सुंदर बनाने के लिए है, इसमें गलत क्या है?
रमेश शर्मा ने गुस्से में कहा, कुसुम, ये सुंदरता तब अच्छी लगती है जब हम अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करें। क्या तुमने सोचा भी है कि हमारे बजट का क्या होगा? कुसुम ने इस बात को अनसुना कर दिया। अब शर्मा परिवार को न सिर्फ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बल्कि पड़ोसियों के बीच चर्चा का विषय भी बन गए। एक दिन कुसुम ने घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी को धोने के लिए घर के पानी का पाइप लिया। पाइप से पानी सड़क पर फैल गया और पड़ोसी की गाड़ी पर भी छिटक गया। पड़ोसी ने जब यह देखा तो वह कुसुम को टोकने आए, लेकिन कुसुम ने न सिर्फ माफी मांगने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें उल्टा सुनाने लगी। यह हमारा घर है, हमारा पानी है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? उसने ताव में कहा। पड़ोसी ने रमेश शर्मा से शिकायत की। रमेश जी को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कुसुम को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुसुम ने कहा, पड़ोसी तो ऐसे ही तंग करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करती। एक दिन सुमित्रा जी बीमार थीं और कुसुम को पूरे परिवार के लिए खाना बनाने को कहा गया। कुसुम ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा, हाँ मां जी, मैं बना दूंगी। लेकिन किचन में जाने के बाद वह फोन पर दोस्तों से बातें करने में इतनी व्यस्त हो गई कि सब्जियां जल गईं और रोटियां कच्ची रह गईं। रात के खाने के समय जब खाना परोसा गया तो अमन ने झुंझलाते हुए कहा, कुसुम, यह क्या है? क्या तुमने कभी खाना नहीं बनाया? कुसुम ने फिर से गलती मानने की बजाय कहा, मैं कोई बावर्ची तो नहीं हूं, घर में इतने होटल हैं, वहां से मंगा लेते। कुसुम की ऐसी हरकतें सिर्फ घर के सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थीं। रिश्तेदार और पड़ोसी अब इस परिवार के बारे में बातें करने लगे थे। सुमित्रा और रमेश ने कई बार कुसुम को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुसुम ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी मूर्खता के चलते परिवार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। आखिर क्या होगा? क्या कुसुम अपनी गलतियों को समझेगी या शर्मा परिवार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? कुसुम की हरकतें अब मूर्खता की सीमाओं को पार कर चुकी थीं। घर के सदस्य उसकी हर नई हरकत पर सिर पकड़ लेते और सोचते कि आखिर इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण काम और क्या हो सकता है। लेकिन कुसुम हर बार उनकी उम्मीदों को पीछे छोड़ देती। एक दिन कुसुम ने सोचा कि घर की खिड़कियों पर नए पर्दे लगाए जाएं। उसने सुमित्रा जी की अलमारी में से उनकी सबसे खूबसूरत और महंगी साड़ियां निकाल लीं और उन्हें काट कर पर्दे बना डाले। जब सुमित्रा ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे, ये क्या किया कुसुम? ये साड़ियां मेरी मां की निशानी थीं। कुसुम ने बड़ी मासूमियत से कहा, मां जी, खिड़कियां अब कितनी सुंदर लग रही हैं, और वैसे भी ये साड़ियां अलमारी में बंद थीं। मुझे लगा कुछ काम की चीज बना दूं। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, पर्दे सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अब मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। अमन और रमेश शर्मा ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुसुम को YouTube पर खाना बनाने की वीडियो देखने का शौक हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि घर में सबके लिए पिज्जा बनाएगी। उसने वीडियो देखकर सब्जियां काटी, चीज लिया और आटा गूंथने लगी। लेकिन आटे में उसने पानी की जगह नींबू का रस डाल दिया, ये सोचकर कि जितना खट्टा उतना टेस्टी। जब पिज्जा ओवन से बाहर निकला तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे भट्टी में जलाया हो। अमन ने पहला टुकड़ा चखा और खांसते हुए कहा, कुसुम, ये पिज्जा है या कोई वैज्ञानिक प्रयोग? कुसुम ने जवाब दिया, पिज्जा थोड़ा अलग स्टाइल का है, इसे कुसुम स्पेशल कहते हैं। सब जोर से हंसने लगे, लेकिन उस दिन पिज्जा के नाम पर किचन में बिस्कुट खाने पड़े। कुसुम ने अपनी सहेलियों को घर बुलाकर किटी पार्टी करने की योजना बनाई। उसने घर की छत पर फैंसी लाइट्स लगवाईं, कुर्सियां सजाईं और अपनी सास के बगीचे से फूल तोड़कर मेज पर रख दिए। जब सुमित्रा जी ने यह देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, ये क्या किया कुसुम? मेरे सारे गुलाब तोड़ दिए। कुसुम ने बड़ी मासूमियत से कहा, मां जी, पार्टी में ताजगी चाहिए होती है, वैसे भी फूल दोबारा उग जाएंगे। किटी पार्टी के बीच अचानक तेज हवा चली और कुसुम की सजावट हवा में उड़ गई। सहेलियों ने कहा, कुसुम, ये पार्टी थी या कोई कॉमेडी शो? कुसुम ने फिट रहने के लिए ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन की। पहले दिन उसने अपनी सास को भी साथ आने के लिए कहा। सुमित्रा जी को यह अच्छा लगा और उन्होंने सोचा
चलो, बहू कुछ सीखने की कोशिश कर रही है। क्लास शुरू हुई और ट्रेनर ने कहा, अब सबको हाथ ऊपर करके पैर के बल खड़ा होना है। कुसुम ने ऐसा जोर से किया कि बैलेंस बिगड़ा और वह धड़ाम से गिर गई। उसके गिरते ही फूलदान टूट गया और पास में रखा पानी का जग भी गिर पड़ा। सुमित्रा जी ने माथा पीटते हुए कहा, कुसुम, योगा सीखने से पहले चलना तो सीख लो। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, गिरने से सीखने का मजा ही अलग है। कुसुम की हरकतें अब पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थीं। लोग शर्मा जी से मजाक में पूछते, शर्मा जी, आपकी बहू तो टीवी सीरियल का कैरेक्टर लगती है, कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा। हालांकि कुसुम की हरकतें कभी कभी गुस्सा दिलाती, लेकिन वे सभी को हंसने का मौका भी देती थीं। शर्मा परिवार की जिंदगी एक कॉमेडी शो बन गई थी और वे सोचने लगे कि शायद कुसुम में सुधार लाने का तरीका उसे समझाने में नहीं, बल्कि उसकी मूर्खताओं का मजा लेने में ही है। कुसुम की मूर्खताओं और घर के सदस्यों के गुस्से के बीच एक दिन ऐसा आया जब शर्मा परिवार के जीवन में एक नया मोड़ आया। सुमित्रा जी ने महसूस किया कि कुसुम को बार बार डांटने या समझाने से कुछ नहीं होगा। उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए उसे आध्यात्मिकता और धार्मिकता की ओर ले जाना होगा। सुमित्रा जी ने एक दिन घोषणा की, कुसुम, कल हमारे मोहल्ले में सत्संग का आयोजन है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कुसुम ने अनमने भाव से कहा, मां जी, सत्संग में बोरिंग बातें ही होती हैं, मैं क्या करूंगी वहां। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बार आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहां की बातें सुनकर शायद तुम्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आए। कुसुम के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गई। अगले दिन सत्संग में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने अपनी वाणी से जीवन के गूढ़ रहस्यों और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझे बिना अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। परिवार का आधार त्याग, प्रेम और सहयोग है। यदि हम अपनों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति ने सोचा कि वह अकेले ही अपना जीवन चला सकता है। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और जंगल में रहने चला गया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बिना परिवार के न तो सुख का आनंद है और न ही दुख को बांटने का सहारा। ये कहानी सुनकर कुसुम को पहली बार अपनी मूर्खताओं का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसी ही मूर्खता कर रही हूं? क्या मैं भी अपने परिवार के प्यार और स्नेह को अनदेखा कर रही हूं? सत्संग से लौटने के बाद कुसुम ने सुमित्रा जी से कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि मैंने अब तक कई गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपनी सोच बदलना चाहती हूं। मुझे माफ कर दीजिए और एक मौका दीजिए कि मैं एक अच्छी बहू बन सकूं। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुसुम को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह बात समझ लेना ही काफी है कि परिवार के बिना जीवन अधूरा है। हम सब तुम्हें सुधारने में मदद करेंगे। कुसुम ने धीरे धीरे परिवार की परंपराओं में भाग लेना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह पूजा में शामिल होने लगी। उसने घर के कामकाज में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। उसने पहली बार घर में सत्यनारायण कथा का आयोजन किया और खुद सुमित्रा जी के साथ मिलकर उसकी तैयारी की। कथा के दौरान पंडित जी ने कहा, हर इंसान को अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर भगवान का मार्ग अपनाना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। ये सुनकर कुसुम ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को सुधार कर अपने परिवार को खुशी देगी। अब कुसुम में बदलाव दिखने लगा था। उसने ऑनलाइन शॉपिंग पर नियंत्रण रखा, खाना बनाना सीखा और पड़ोसियों से माफी मांगी। शर्मा परिवार में अब खुशी का माहौल था। धार्मिक पहलू ने न सिर्फ कुसुम को एक जिम्मेदार बहू बनाया, बल्कि परिवार को एक बार फिर से एकजुट कर दिया। आखिर में कुसुम ने सीखा कि धार्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों और रिश्तों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देती है। सत्संग और धार्मिकता के प्रभाव ने कुसुम के मन में नई सोच का संचार किया। वह अपनी गलतियों को समझने लगी थी और उन्हें सुधारने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही थी। अब वह परिवार के हर सदस्य के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी।
यह बदलाव न केवल उसके लिए बल्कि पूरे शर्मा परिवार के लिए सुखद आश्चर्य था। कुसुम ने सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। उसने सुमित्रा जी से कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि अब तक मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं किचन का काम संभालना चाहती हूं। मुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाइए। सुमित्रा जी ने उसे रसोई के छोटे छोटे काम सिखाने शुरू किए। शुरुआत में कुसुम से गलती हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने पूरी मेहनत से परिवार के लिए खाना बनाया। जब अमन ने पहली बार उसके हाथ का खाना खाया तो उसने कहा, कुसुम, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। कुसुम ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यह मां जी की मेहनत और मेरी कोशिश का नतीजा है। कुसुम ने महसूस किया कि परिवार में हर किसी की अपनी अहमियत है। उसने सुमित्रा जी के बगीचे को फिर से सजाने में मदद की, रमेश जी की दवाइयों का ध्यान रखा और अमन की पसंद का ख्याल रखते हुए उसके ऑफिस के लिए समय पर टिफिन तैयार किया। एक बार जब रमेश जी की तबीयत खराब हुई तो कुसुम ने उनकी पूरी सेवा की। सुमित्रा जी ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे लगता है कि तुम में सच में सुधार हो रहा है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। कुसुम ने अपने व्यवहार को सुधारने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से माफी मांगी। उसने उन रिश्तेदारों को घर बुलाया जिनसे पहले उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे। उसने सबका दिल जीतने के लिए अपने हाथों से चाय और नाश्ता बनाया। पड़ोसी जो पहले उससे नाराज रहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक पड़ोसी ने सुमित्रा जी से कहा, आपकी बहू तो अब पूरे मोहल्ले की पसंद बन गई है। यह बदलाव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुसुम ने सोचा कि उसे अपनी मूर्खताओं के लिए सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसने सुमित्रा जी से सलाह लेकर एक ऑनलाइन कुकिंग क्लास ज्वाइन की और अपने हुनर को सुधारने लगी। इसके अलावा उसने अमन के साथ मिलकर एक छोटे से होम डेकोर बिजनेस की शुरुआत की। अब कुसुम न केवल घर संभाल रही थी, बल्कि अपने व्यवसाय में भी सफलता हासिल कर रही थी। उसकी इस मेहनत ने अमन और शर्मा परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब शर्मा परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। कुसुम की कोशिशों ने सबको जोड़ दिया था। एक दिन जब कुसुम ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसा तो रमेश जी ने कहा, कुसुम, तुम्हारी मेहनत और सुधार देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तुमने हमारे परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा, तुमने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकता है। कुसुम ने अपनी मूर्खताओं से सीखा कि परिवार का महत्व क्या होता है। उसने कहा, मैंने यह सीखा है कि परिवार में छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, जैसे एक मुस्कान, एक मदद का हाथ और एक दूसरे के प्रति आदर। भगवान ने हमें रिश्ते दिए हैं और हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। अब कुसुम एक आदर्श बहू बन चुकी थी और शर्मा परिवार में प्यार और खुशी का वातावरण हमेशा के लिए लौट आया। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता ही इंसान को खास बनाती है। मूर्खता का अंत तब होता है जब हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। कुसुम के जीवन में सुधार ने न केवल उसके परिवार को खुश किया, बल्कि उसके जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। अब वह मूर्खता से समझदारी और जिम्मेदारी की ओर बढ़ चुकी थी। उसकी कहानी केवल शर्मा परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। एक, गलतियों को स्वीकार करना। सबसे पहली और बड़ी नैतिकता यह है कि इंसान को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। कुसुम ने अपनी मूर्खताओं को कबूल किया और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाया। सीख, अपनी गलतियों से डरे नहीं, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 2, परिवार का महत्व। कुसुम ने समझा कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो प्यार, सहयोग और समझदारी पर आधारित होता है। सीख, परिवार को खुश और एकजुट रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 3, धैर्य और सहनशीलता। सुमित्रा जी और अमन ने कुसुम को बदलने के लिए धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। उनका यही व्यवहार कुसुम को बदलने के लिए प्रेरित कर पाया। सीख, रिश्तों में धैर्य और सहनशीलता से बड़े बदलाव संभव हैं। 4, सीखने की आदत। कुसुम ने अपनी जिंदगी में सुधार करने के लिए सीखने की नई आदत डाली।
उसने न केवल रसोई के काम सीखे बल्कि व्यवसाय में भी सफलता हासिल की। सीख, जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें। 5. धार्मिकता और आध्यात्मिकता। सत्संग और धार्मिकता ने कुसुम को आत्मनिरीक्षण करने का मौका दिया। उसने अपने भीतर की अच्छाई को पहचाना और अपने जीवन को नई दिशा दी। सीख, धार्मिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह जीवन में सही मार्ग दिखाती है। कुसुम अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया। मोहल्ले में महिलाओं के लिए उसने आत्मनिर्भरता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानने में देरी कर देते हैं। जब आप अपनी ताकत पहचानते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तभी आप सच में सफल हो सकते हैं। कुसुम की कहानी से पूरे मोहल्ले और समाज ने सीखा कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है। इंसान को दूसरों को केवल उनकी गलतियों के लिए जज करने की बजाय उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। कुसुम अब शर्मा परिवार की जान बन चुकी थी। उसकी मूर्खताएं हंसी के लिए रह गई थीं, लेकिन उसके सुधार और मेहनत ने उसे एक आदर्श बहू बना दिया। शर्मा परिवार में अब हर दिन उत्सव जैसा लगता था और मोहल्ले में कुसुम की तारीफें गूंजने लगीं। हर इंसान में अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर इंसान बनने की क्षमता होती है। जीवन में नैतिकता, धैर्य और प्यार से न केवल स्वयं को बदला जा सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी लाई जा सकती है। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे सुधारना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कुसुम की कहानी केवल एक बहू के सुधार की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूने वाली एक प्रेरणा है। मूर्खता, जो किसी भी इंसान का एक हिस्सा हो सकती है, उसे समझदारी, धैर्य और प्रयासों के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है, इसका यह उत्कृष्ट उदाहरण है। पहला, संसार में हर किसी में सुधार की संभावना है। कुसुम की तरह हर इंसान में गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने की क्षमता ही इंसान को खास बनाती है। दूसरी, धार्मिकता केवल पूजा नहीं, जीवन का मार्ग है। सत्संग और धार्मिक शिक्षाओं ने कुसुम को आत्मनिरीक्षण और बदलाव की दिशा दिखाई। धार्मिकता का असली अर्थ है अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना। 3. परिवार प्रेम और सहिष्णुता से चलता है। परिवार के सदस्य चाहे कितने भी परेशान क्यों न हों, अगर वे सहनशीलता और प्रेम से साथ खड़े हों, तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। 4. ज्ञान और आत्मनिर्भरता से जीवन में सुधार। कुसुम ने सीखने की आदत डालकर न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। 5. समाज के लिए सकारात्मक योगदान। सुधार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि वह समाज को भी प्रेरित करे। कुसुम ने अपनी कहानी से महिलाओं और अन्य लोगों को यह संदेश दिया कि हर किसी में आगे बढ़ने और बदलने की ताकत होती है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सुधार जीवन की उपलब्धि है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों का बंधन है। धार्मिकता और नैतिकता हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाती है। कुसुम ने अपनी कहानी को शर्मा परिवार और मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ साझा करते हुए कहा, मैंने अपनी मूर्खताओं से यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत अपने रिश्तों को समझने और निभाने की होती है। जब हम अपने परिवार और समाज के लिए योगदान देते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। कुसुम अब सिर्फ शर्मा परिवार की बहू नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी हंसी मजाक, समझदारी और मेहनत से घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। कहानी के अंत में शर्मा जी ने कहा, कुसुम, तुमने हमें यह सिखाया कि अगर इंसान अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इस तरह कुसुम की मूर्खताओं ने उसे एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति बना दिया। उसने साबित कर दिया कि हर इंसान में बदलाव की ताकत होती है। जरूरत है तो केवल आत्मविश्वास और सही दिशा की। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर हम खुद को सुधारने का प्रयास करें, तो जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती।